दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सुज़लॉन के अंदर अगर भी आप देखेंगे तो अनडाउटेडली जो मूव आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम द लास्ट पास्ट 1 मंथ। आपको शुरुआत में देखिए स्टॉक में तेज़ी होती हुई देखने को मिली, स्टॉक बढ़िया खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला, फिर अचानक से गिरावट बन गई, फिर उसके बाद अचानक से बड़ी तेज़ी बनी, फिर वापस से गिरा और अब फिर से आपको देखिए थोड़ा बढ़ता थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सुज़लॉन के अंदर जो मूव आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम द पास्ट यहाँ पे 1 मंथ, डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट इस वीक की बात करूँ तो स्टॉक ने करीबन 1.14% के आपको डाउन साइड में रिटर्न्स कमा के दिए, यानी कह सकते हैं स्टॉक यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। बट जिस प्रकार की कुछ खबरें निकल के आ रही है, जिस प्रकार का कुछ डेटा निकल के आ रहा है, अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सुज़लॉन एनर्जी के इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जो सुज़लॉन के अंदर बाइंग के बारे में विचार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। लास्ट कुछ दिनों में सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों जो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला है वो है कंपनी की वॉल्यूम्स। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स मैसिव आई है। फ्राइडे की बात करता हूं तो फ्राइडे को करीबन यहाँ पे 4 करोड़ 57 लाख की वॉल्यूम आपको आती हुई देखने को मिली है। 4 करोड़ 57 लाख की वॉल्यूम अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। 8.60 पे अनडाउटेडली करीबन 20 शेयर आपको सेलिंग साइड पे रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तेजी यहाँ पर जो बनती हुई देखने को मिली तब भी वॉल्यूम्स आई, और जब यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट बन रही है तब भी ठीक है, वॉल्यूम रोज आ रही है। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती हुई देखने को मिल रही है। अनडाउटेडली अगर ज़्यादा गिरावट में ज़्यादा वॉल्यूम आए तो वो नेगेटिव साइन होते हैं, बट अभी ऐसा कुछ होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा है। अब लास्ट 5 दिनों की अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो वो आप खुद देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुज़लॉन अनडाउटेडली एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे वॉल्यूम मोर देन 1 करोड़ आती हुई देखने को मिलती है, लेकिन लास्ट कुछ दिनों में 10-10 करोड़ भी एक दिन में वॉल्यूम आई है। बिल्कुल यहाँ पर अगर आप लास्ट कुछ दिनों में देखेंगे तो 10 करोड़ यहाँ पर आपको वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल गई। अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था 10 करोड़ की वॉल्यूम आना। फिर अगर आप देखेंगे करीबन 5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली 7 जून को, 4 करोड़ 80 लाख की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली 8 जून को, 7 करोड़ 47 लाख की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली 9 जून को, और 4 करोड़ 57 लाख जो सबसे कम वॉल्यूम है लास्ट 5 डेज में वो आती हुई देखने को मिली थी फ्राइडे को। तो जैसे मैंने कहा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आती हुई देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, और वॉल्यूम में लगातार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो बनता हुआ देखने को मिल ही रहा है। अब जैसा मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आए, और क्या डेटा है इंटरेस्टिंग, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए क्या निकल के आया है। बलराज सिंह परमर ऑफ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जस्ट स्पेंड 3.9 मिलियन ऑन शेयर्स। मतलब करीबन दोस्तों जो पैसा इनकी तरफ से खर्च किया गया है वो करीबन 39 लाख रुपीज़ का है। 39 लाख रुपीज़ के उनके द्वारा शेयर्स खरीदे गए हैं। और जब भी याद रखिएगा कोई बड़ी डील होती हुई देखने को मिलती है, कोई बड़ा पैसा आपको कोई खरीदता हुआ देखने को मिले, वो भी कंपनी के अंदर से, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और वो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो देखिए इवन इफ़ इट्स नॉट अ ह्यूज परचेज, ज़्यादा बड़ी परचेज डेफिनेटली नहीं है, सिर्फ 40 लाख की आपको होती हुई देखने को मिल रही है, जो करीबन 8.86% पे जो परचेज है वो भले यूज नहीं है, लेकिन इनकी जो होल्डिंग है वो 23% अब कंपनी के अंदर हो चुकी है। कौन? बलराज सिंह जी की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगातार जिस प्रकार से लास्ट 12 महीनों के अंदर इनसाइडर ट्रांजैक्शंस होते हुए देखने को मिले, वो अपने आप में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए बात कर रहा था। रश्मि राठौड़ ने देखिए 16 मिलियन के शेयर्स खरीदे थे 6 रुपये 45 पैसे पे। That means that even when the share price was below the current price of 8.60 and insider wanted to cash in some shares, ये आप समझ लीजिए। We generally considered it negative if insiders have been selling, especially if they did so below the current price, because it implies that they considered a lower price to be reasonable। जब भी देखिए कोई इंसाइडर यानी कंपनी से जुड़ा हुआ आदमी अगर यहाँ पर सेलिंग करता है तो वो नेगेटिव है, लेकिन अगर बाइंग करता है तो अपने आप में पॉजिटिव है। और ये लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है सुज़लॉन के अंदर। इनसाइडर की सेलिंग नेगेटिव, आपको सेलिंग डेफिनेटली पॉजिटिव साइन ही है, लेकिन बाइंग तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। लास्ट ईयर में आप देखेंगे करीबन 680 के शेयर्स जो है, जो करीबन 60 लाख रुपए के आपको आसपास पड़ते हैं, वो खरीदे गए हैं। 16.43 मिलियन शेयर्स आपको डाइवेस्ट होते हुए देखने को मिले फॉर ₹79 मिलियन। 16.43 मिलियन शेयर्स टोटल सोलर एनर्जी इंसाइडर्स सोल्ड मोर देन दे बॉट ओवर द लास्ट ईयर, ये भी होता हुआ देखने को मिला है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर इंक्रीज की गई है होल्डिंग, वो अच्छी बात है। और यहाँ पर 1 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ है। किसी ने शेयर्स बेचे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो किसी ने वो एक कंसिडरेबल अमाउंट पे शेयर्स बाय भी किए हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सुज़लॉन एनर्जी की अगर बात करते हैं इनसाइडर ओनरशिप की, तो मैनी इन्वेस्टर्स ने जो है कंपनी के अंदर इनसाइडर्स जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ओनर्स के हिसाब से, सुज़लॉन एनर्जी इनसाइडर्स ओन 5.7% ऑफ द कंपनी वर्थ अबाउट 4.8 बिलियन रुपीज़
ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बट नॉट आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ इनसाइडर ओनरशिप है। बट जिस प्रकार से दोस्तों जो डेटा निकल के आ रहा है, लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर संभावित है कि होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब एक और खबर निकल के आई थी, जो खबर निकल के आई थी वो कुछ दिन पुरानी है, लेकिन जो खबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एसबीआई 15 अदर ने सेल किए थे करीबन 8,000 करोड़ के सुजलॉन लोन्स टू आरईसी एंड आईआरईडीए। इसको लेकर भी कह सकते हैं कि स्टॉक के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर करीबन कुछ 16 बैंक्स थे जिन्होंने 8,000 करोड़ के सोलर एनर्जी लोन जो थे वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉप और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आईआरईडीए को भेजा, ताकि अपनी बुक्स को वो क्लीन कर सकें। जो कह सकते हैं कि नियरली डिकेड एंड हाफ वो कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई थी, बिकॉज ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मामला था जो होता हुआ देखने को मिला था। तो इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होता हुआ आपको लगातार देखने को मिला ही है सुजलॉन के अंदर, भले वो कोई और शेयर्स हो। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टॉक के अंदर आखिर करना क्या है, बिकॉज डेफिनेटली काफ़ी लोग इसके अंदर यहाँ पर आपको रहते हुए देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोग बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं, बिकॉज स्टॉक ने बीच में इतने शानदार नंबर्स पेश करे थे, बट वापस से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो आते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में वो इतने पॉजिटिव नहीं थे। तो क्या करना है, चलिए अब इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सुजलॉन जिस प्रकार से अभी आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिला है, अगर इसकी बात भी करें देखिए नंबर्स की, तो नंबर्स भी आपको ठीक है। इस बार जो रेवेन्यू था वो 118% बढ़ा, लेकिन कंपनी लॉस में आ गई 204 करोड़ के। लास्ट टाइम 37 करोड़ के प्रॉफिट में थी। सो पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। सो नंबर्स अगर आप देखिए खराब आते हुए देखने को मिलेंगे तो स्टॉक बुरा करेगा ही करेगा। इससे होता क्या है, ईपीएस चले जाता है कंपनी का, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें आती है। सो अगर देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कंपनी लगातार इस प्रकार से करती हुई देखने को मिलती है, एक स्टेबिलिटी चाहिए कंपनी की अर्निंग्स में। अगर आपको स्टेबिलिटी आती हुई देखने को मिल गई कंपनी की अर्निंग्स में आने वाले दिनों के अंदर, तो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया करेगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं आती अर्निंग्स के अंदर, तो ये दिक्कत वाली बात आपको साबित रहती हुई देखने को मिलेगी कंपनी के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये है जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी के ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ध्यान देना है कि अगर कंपनी यहाँ पर बढ़िया करती है तभी शेयर होल्डर्स पैसा कमा पाएंगे। तो डेफिनेटली नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में भी लगातार रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हमको वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टारगेट्स के बारे में। तो जिन लेवल्स के आसपास आपको सुजलॉन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है वो अनडाउटेडली बढ़िया लेवल्स है। 8 रुपये 65 पैसे के लेवल ज़्यादा देखिए दिक्कत वाले नहीं है। लास्ट एक साल के अंदर आपको स्टॉक के अंदर यहाँ पे काफ़ी गिरावट होती हुई तो देखने को नहीं मिली, रिटर्न्स करीबन 22% के थे। बट लास्ट एक महीने के अंदर या फिर कहूँ 3 महीने के अंदर तो गिरावट आई है। स्टॉक आपको जो करीबन 13 रुपये 10 पैसे का मिलता था, आज 8 रुपये का मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लेवल्स अनडाउटेडली दोस्तों यहाँ पे आपको गिरावट में तब्दील होते हुए देखने को मिले। बट अगर कंपनी लगातार देखिए ग्रोथ दिखाएगी तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया कर सकती है। और एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप सोचते हैं तो मुझे लगता है कि सुजलॉन एक बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि एनर्जी एज अ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर एनर्जी एज अ सेक्टर बहुत चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है तो कंपनी बढ़िया करेगी। तो उस हिसाब से ही यहाँ पे इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज डेफिनेटली काफ़ी अदर ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। बट अगर आप पेनी स्टॉक्स में बाइंग करने में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द स्टॉक्स है जो आपके रेडार पर रह सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।